The state of primary education in India leaves much to be desired. The overburden and lack of funding in government-run schools leave them in a state of disrepair and without adequate infrastructure. A large number of schools do not even have functional toilets or access to drinking water. Also, only 65% of all school teachers in the country have a graduate's degree or more, which adversely affects the learning outcomes of the students. It was found that almost half the students of the age of 10 years could not even read at a basic level. Needless to say that primary education in India needs immediate corrective measures. This is the story of two such primary government schools located in the heart of the capital of India. ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती थी, मज़ा भी नहीं आता था, स्कूल भी आने का मन नहीं होता था। पहले जब हम सेकंड क्लास में थे तो हमें दरी पे बैठना पड़ता था और हमारे पैर दुखने लगते थे। बैग सामान निकालने में दिक्कत होती थी और जो लिख नहीं पाते थे दरी पे बैठे। पहले अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती थी, साफ़ सफाई भी नहीं होती थी और हर तरफ गंदगी होती थी, टॉयलेट भी साफ़ नहीं था। पहले लाइट्स नहीं थी, जब हम काम करते थे तो बहुत अंधेरा अंधेरा हमसे किया भी नहीं जाता था। बहुत अजीब सा था, मतलब कि यहाँ रंग वंग नहीं हुआ था, बहुत अजीब था। रोती थी, नहीं आती थी मैं। There was no cleanliness, there was no water, the toilets were not functional, children were just roaming around, running around, there was no classroom teaching happening. So we decided that, this was a challenge which was worth taking up. In the year 2016, Modi Care Foundation adopted the SDMC Primary School at Jasola Vihar, New Delhi under his Khwabgah program. The objective of the program was to address the challenges faced by the school through a multi-pronged approach. The school was renovated and new infrastructural changes like benches, chairs and interactive wall displays were introduced. Separate subject teachers were incorporated to work alongside the government teachers for better impartation of knowledge to the students. Extracurricular activities were also introduced for the overall development of the children. The idea was to create a conducive atmosphere for learning. We run two schools here. We run a school for boys and we run a school for girls. Approximately 3,500 children are enrolled here. And our basic initial effort was to make the children feel loved and respected. बच्चों को स्टार्टिंग में नर्सरी में, क्योंकि उनका पहला स्कूल में स्टेप नर्सरी ही होता है, जब वो आते हैं तो देन उनको बात करने का सलीका, बोलना, फिर इसलिए पहले ओरल हम उन लोगों को कराते हैं, देन उनको रिटन में धीरे धीरे पहले उनको मोटर स्किल कराते हैं, देन फिर कॉपी में हम काम कराना स्टार्ट कराते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था पहले उनको बेसिक उनके ऊपर वर्क करना, जो नर्सरी में सीखते हैं वो उनको सिखाना। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले मैंने उन्हें बेसिक लेटर सिखाए, अल्फ़ाबेट सिखाए और काउंटिंग सिखाई। उसके बाद उनको जैसे एडिशन होता है, सिंपल एडिशन सिखाया, हिंदी में 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स। देन मैंने मात्राएं स्टार्ट की। तो बेसिक पे जब मैंने काम किया 3-4 महीने, और उनको इंटरेस्ट भी, खुद उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो क्रिएट हुआ, और बच्चे रिफ्लेक्ट भी करते थे घर जाके कि आज मैंने स्कूल में जो सीखा है उसे मुझे घर में प्रैक्टिस करना है। और मैंने कुछ एक्टिविटीज़ जो थे, प्ले वे मेथड्स, वो बहुत यूज़ किए, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। हमारा बच्चों के साथ चित्रकला को लेकर हमारी काम चल रहा है। इस काम के दौरान हम बच्चों को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, जैसे बच्चों को लाइनिंग ड्राइंग करना, लाइनों की समझ बताना है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, कर्व लाइन क्या है और जिगजैग लाइन क्या है, हाफ सर्कल क्या है। इस तरीके की जानकारी देते हैं जिससे बच्चे के हाथ में एक कंट्रोल आता है, बच्चा पेंसिल पर कंट्रोल करना सीखता है। लाइनिंग ड्राइंग करने के बाद हमने कलर्स के बारे में हमने बच्चों को अंडरस्टैंड कराया कि किस रंग को क्या बोला जाता है और रंगों में क्या अंतर होता है।
शुरू में मतलब बच्चों के साथ कैसा बैठता है देखने के लिए म्यूज़िक क्लास सिर्फ एक दिन ऐसा शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल और इच्छा और ये सब इतना ज़्यादा है कि ये जो मैं एक बड़े होते हुए मेरे दिमाग में जो था कि इनके घर से सपोर्ट नहीं है या कैसे करेंगे, वो बात बिल्कुल ही मतलब जैसे बह गई बात। वो यहाँ पर स्पोर्ट्स है, खो खो है, कबड्डी है, थ्रो बॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट होता है, उसमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे 24 में से। जैसे 24 बच्चे हैं तो उसमें से 12 सिलेक्ट हुए। उनका कैंप सिलेक्शन हुआ। कैंप सिलेक्शन के बाद उनकी टीम तैयार करी गई ग्राउंड में। फिर उसके बाद उनका टूर्नामेंट हुआ जिसमें उनकी प्लेस आई फर्स्ट और सेकंड भी आई। जीतने के बाद बस सर हम अब अगली बार कब जाएंगे, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता सर मैं आपकी बार बहुत मेहनत करूँगा और इस बार मैं कुछ करके दिखाऊँगा। ये सब सुनने को आता है बच्चों से। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, उसमें बच्चे खुश होते हैं और मैं सोचती हूँ उस खुशी का आफ्टर इफेक्ट वो पढ़ाई भी कर लेंगे। यहाँ की जो पढ़ाई है अब अच्छी हो गई है, झूले भी लग गए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी का, इंग्लिश का, किसी चीज़ का भी होता है, तो मैम जो होती है वो अच्छी तरह से समझाती हैं। मतलब जो हमें समझ नहीं आता तो दोबारा समझाते हैं, रिपीट वही करती हैं जब तक हमें समझ नहीं आता। यहाँ के सब टीचर अच्छे, वो हमें सुधारते। हम बुरा करते तो वो हमें थोड़ा से डांट देते। हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी भलाई के लिए सोचते हो। अब तो माता पिता भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि हाँ कि हमें पढ़ाई का तरीका भी बदला है। इवन वो बच्चे जब भी आएंगे तो अब बोलते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पढ़ाई लिखाई में इतना बदलाव आया। पहले मैंने ट्यूशन लगा रहा था अपने बच्चों का। जब मैंने यहाँ की पढ़ाई देखी तो मैंने अपने बच्चों का 2 साल तकरीबन हो गए मैंने ट्यूशन छोड़वा दिया। अब मुझे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी लड़की सेकंड आई थी। मेरे को मतलब पहले ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं उन्हें इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ाती हूँ। अलमारी कोई ब्लैक बोर्ड बना रखा है इन्होंने हमारी को, तो उसमें लिखती रहती हैं। खूब अच्छी ड्राइंग बनाएंगी। कभी कभी छोटी वाली को खूब पढ़ाएंगी। मैं पढ़ी भी नहीं हूँ तो कहेंगी मम्मी आप भी पढ़ो, मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे माँ बाप ने नहीं करा मेरे लिए, मेरे बच्चे मेरे लिए करते हैं। माँ बाप को भी मैं यही कहूँगी कि वो बच्चों को पढ़ाएं, कभी उनको बिना पढ़ाए ना छोड़ें। मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। मैं बड़े होकर चित्रकार बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी जब अगर ये बच्चे कुछ ज़िंदगी में बन जाएंगे तो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट यही होगी। हमारा गोल एक ही है कि हमें बच्चों को अच्छा करना है। उनकी जो भी इनर क्वालिटीज़ हैं उनको निखारना है। आप भी वही लेकर चल रहे हो मोदी केयर वाले, और हम एमसीडी के टीचर्स भी यही लेकर चल रहे हैं। अगर 2 मिलकर ये काम कर सकते हैं अच्छे से, अच्छी ट्यूनिंग से, तो अगर बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। हर बच्चे में खुशी का माहौल देखा, बच्चे में स्माइलिंग फेस था। इस तरह का कोई उदासीन क्लास नहीं मिला। ये लगता है कि इस तरह से बच्चे के क्लाइमेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर पढ़ाई का बहुत अच्छा है। चाहे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बच्चों की ड्राइंग को लीजिए, चाहे बच्चों की म्यूज़िक एक्टिविटीज़ देखिए, चाहे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, एवरीथिंग उन्होंने हर चीज़ बच्चों की बिल्कुल चेंज कर दी है और बहुत बच्चे निखर कर उभरे हैं। Today when I see these kids when they come to school, there is a spring in their step. You know, चेहरे में एक खुशी है, मुस्कान है, हंसी है, शैतानी है. There's a twinkle in their eyes when they come to school. I think one of the greatest achievement is that the child comes to the school with a happy face, a smiling face, and wants to come to school. Providing a means to an end to children, making sure that they grow up right, hygiene, education, way to live. So the whole idea really is, again, make a difference. And my vision is that we become the prime or nodal agency for women and children empowerment. This is only the beginning of a successful government and NGO partnership, which has the power to transform the lives of children and prepare them for a better and brighter future.